श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही नहीं। जो पंडित मिश्रा जी ने कहा है 3 दिन में आप शराब छुड़ा सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत ही दुखी होते हैं, बहनें माताएं बेलपत्री के 5 पत्ते, जब उनका हस्बैंड या भाई शराब पी कर और घर में बेलपत्री के कितने पत्ते, तो बहुत दुख होता है। शमी के कितने पत्ते, आप भी ये वीडियो देखिए और बेलपत्र के 5 उपाय को पत्ते, जानने के शमी बाद के आप 3 पत्र कर सकते हैं और कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी काली हार मिर्च नहीं होती। 5, तो आप भी दानियों और उपाय देख सुनते रहिए। एक पत्र और हमारे शमी पत्र अच्छे लगे तो सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में आप उपाय बाबा करेंगे देव तो अधिदेव बहुत महादेव ही को, आनंद भगवान आएगा और शंकर को बहुत ही समर्पित। अच्छे फल मिलेंगे। तो आप भी उपाय करते रहिए। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम है। श्री शिवाय। जम के बोलो कौन सा महादेव, श्री श्रम्भेश्वर महादेव। नमस्तुभ्यं। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ, सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व है, शंकर ओघड़, शिव ओघड़। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो 1 लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया
कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रंभेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? धूप है, गर्मी है, फिर भी शराब छुड़ाने का पंडित मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है कि हम आप किसी की शराब छुड़ा सके और हम अपने रिश्तेदार पड़ोसी उनकी भी शराब छुड़ा सके। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। तो आप भी सुनते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ना नाता और है आगे हम और भी उपाय आप तक पहुंचाते रहेंगे, समुद्र के तट पर इसलिए एक हमारे गांव है जहां चैनल पर को ब्राह्मणी लाइक ब्रह्मण शेयर रहते कीजिए हैं। पर और एक तक भी वीडियो गलत पहुंच संगत सके। में पड़ श्री गया तो सब गलत कर नमस्ते। बैठे और उसी में एक था